नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका फिर से एक बार अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस बदलते मौसम में अपना शेड्यूल को थोड़ा बहुत चेंज भी किया होगा, क्योंकि पढ़ाई का बहुत बार ऐसे मौसम में मन नहीं करता है, राइट। लेकिन हमें पढ़ते रहना है क्योंकि एग्ज़ाम हमारे नियर हैं। इन्जॉय करने के साथ साथ पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई के साथ साथ इन्जॉय करते रहिए। फ़िलहाल यहाँ पर बात करते हैं आज के इस लेक्चर की। तो आज हम यहाँ पर लेक्चर 19 को देखने वाले हैं, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री क्विज़ है आपका। तो अभी तक जो पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें जाकर देख लीजिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हर एक लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हर एक लेक्चर देखिए, उनके पीडीएफ इत्यादि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे। ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। कोई क्वेरी है, कुछ है तो आप यहाँ पर मुझे पूछ सकते हैं। और ये जो सीरीज़ चलाई जा रही है वो घटना चक्र पर बेस्ड है, तो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। आइए, पहला प्रश्न आज का क्या कहता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब एक सूची में आचार्य दिए गए, दूसरी सूची में उनके सिद्धांत के नाम दिए गए हैं, ठीक है। जैसे लकुलीश के आगे आजीवक जो है सिद्धांत दिया गया, जबकि आप देखेंगे लकुलीश जो है आचार्य, उनका सिद्धांत था पाशुपत, ठीक है, पाशुपत था। इसके बाद नागार्जुन आचार्य का क्या सिद्धांत था, शून्यवाद था, ठीक है। इसके बाद भद्रबाहु का जैन सिद्धांत है। इसके बाद गोसाल का क्या है, गोसाल का आजीवक है। तो इस हिसाब से आप एक क्या सीरीज सही कर पा रहे हैं, क्या समझ आ रहा है कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। ऐसे प्रश्नों में अगर एक दो भी पता होंगे ना आपको तो भी आप कर ले जाएंगे, या एक भी पता होगा तब भी आप कर ले जाएंगे, अगर यहाँ पर आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया, आजीविकों ने या यारुओं, थारुओं ने, जैनों ने, तांत्रिकों ने। तो देखिए, मौर्य काल में आप देखेंगे, मौर्य युग में क्या हुआ कि पर्वत जो है वो गुफाओं को काट कर निवास स्थान की कला का बहुत बड़ा विकास वहाँ दिखाई देता है। अशोक और उनके जो पौत्र थे दशरथ, उनके समय में बरावर और नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर आजीवक जो संप्रदाय थे, आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे, ठीक। तो आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। और अशोक के समय से ही बराबर की पहाड़ी में से बनी गुफाओं में सुदामा की गुफा, ठीक है, कर्ण चौपड़ नामक गुफा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रही है। कहने का तात्पर्य है, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थलीय सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, देवपाटन। तो देखिए, यहाँ पर आप ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली जो है वो आपकी कौशाम्बी में है, ठीक है। प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर ये जो स्थित कोसम नामक स्थान की प्राचीन काल का कौशाम्बी था। और वैदिक और जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख भी देखने को मिला है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए हैं। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। तो देखिए, ये जो बेलगोला जो कर्नाटक राज्य में स्थित है, यहाँ गंग शासक रचमल्ल चतुर्थ के शासनकाल में चामुंड राय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली यानी कि गोमतेश्वर की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया। और बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। बाकी तीनों कथन आपके सही हैं, यानी कि पहला कथन इस प्रश्न के अनुसार उत्तर यहाँ पर दिया गया, यानी कि गलत था, क्योंकि यहाँ पर बताया, जैसे कि मैंने भी एक्सप्लेन किया, बाकी के ऑप्शंस करेक्ट हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की। चामुंड राय ने, कृष्ण प्रथम ने, कुमारपाल ने, तेजपाल ने। तो अभी हमने देखा कि चामुंड राय ने जो है, आप देखेंगे कि श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित की थी, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, महान धार्मिक पटना, ठीक है, महान धार्मिक घटना, सॉरी, अच्छा वो प्रश्न आपका इसमें नीचे है, ओके। प्राचीन भारत के, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ तक हमने क्या किया है कि जैन धर्म, और हमने पिछले वीडियो में बौद्ध धर्म से संबंधित चीज़ें देख ली हैं। अब यहाँ से जो प्रश्न आपके शुरू हो रहे हैं वो शैव और भागवत धर्म पर आधारित है, शैव और भागवत धर्म पर आधारित है, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपका क्या कहता है, प्राचीन भारत में विश्वोत्पत्ति, ठीक है, कॉस्मोजेनिक विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के
क्रम जो चक्र है उनका क्रम इस प्रकार है, द्वापर, कृत, त्रेता, कली, कृति, मतलब इस तरह से। तो हमें जानना है कि सही क्रम क्या है। तो प्राचीन भारत की जो विश्व उत्पत्ति हुई है विषय धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र क्रम इस प्रकार है, जैसे कृत यानी कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो यहाँ पर ये सीरीज कहाँ दी गई, कृत, त्रेता, द्वापर, कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है, माफ़ी चाहती हूँ पीछे से डिस्टरबेंस के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था, आजीवक, मैमत, मत मयूर, ईशान शिव गुरुदेव पद्धति। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर ये जो प्रश्न दिया गया है इसकी बात अगर हम करें तो ये सबसे प्राचीन भारत में आप देखेंगे सबसे पुराना जो शैव संप्रदाय था वो मत मयूर था। प्राचीन भारत में जो मत मयूर नामक शैव संप्रदाय है उसका उल्लेख भी मिलता है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती प्रतीक है, पुरुष और नारी के योग का, देवता और देवी के योग का, देवी और उसकी शक्ति के योग का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो ये प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में जो शिव की कल्पना की गई है ना, जो पुरुष और प्रकृति, ठीक है, पुरुष और प्रकृति यानी कि देव और उसकी शक्ति का योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग में और उसके परवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गई थी और इसी संयोग का वर्णन कालिदास ने कुमार संभव में अत्यंत यत्न पूर्वक किया है। शिव और पार्वती का परस्पर इतना तादाद में हुआ है कि दोनों की सन्नति मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चल पड़ी है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, नैनार कौन थे, शैव, शाक्त, वैष्णव, सूर्योपासक। तो पूर्व मध्यकाल में आप देखेंगे कि भक्ति भावना का जो प्रचार प्रसार है वो मुख्य रूप से दक्षिण भारत में आपको तमिल भाषी क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, और तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में 2 संप्रदायों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। वो कौन कौन से, जैसे भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार कहलाए और शिव की उपासना करने शिव भक्त नैनार कहलाए। और इन्होंने ही ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया। जाति और इसकी कठोरता पर विरोध भी इन्होंने किया है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नैनार कौन थे, तो अभी हमने देखा शैव से संबंधित, तो शैव धर्म अनुयायी थे। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है। कौन अलवार संत नहीं था, पोइगाई और तिरुज्ञान, पूडम, तिरुमंगाई। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें पोइगई, पूडम और तिरुमंगई अलवार संत थे और जबकि तिरुज्ञान नैनार संत थे। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर हम देखें तिरुज्ञान है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है। भगवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था, पार्थियन, हिंद यूनानी लोग, कुषाण और गुप्त। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि भगवान और वैष्णव धर्म का जो चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ था। तो गुप्त नरेश वैष्णव मतनुयायी थे और उन्होंने ही अपने राज धर्म बनाया था और ज़्यादातर गुप्त शासक जो है परम भागवत की उपाधि धारण करते थे और विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह भी था। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे जनक, कृष्ण, याज्ञवल्क्य, सूरदास। तो परंपरा के अनुसार भागवत धर्म के जो प्रवर्तक रहे हैं वृष्णि यानी कि सातवत, वो वंश कृष्ण थे और जिन्होंने वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। वे मुख्यतः आप देखते हैं मथुरा के निवासी थे और छांदोग्य उपनिषद में उनके देवकी पुत्र कहा गया है उनको, और घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। कहने का तात्पर्य इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया, महाभारत, छांदोग्य उपनिषद, तमिलों में, आभिरों में। तो अभी हमने देखा कि छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत जो है देवकी पुत्र इनको कहा गया है और घोर अंगिरस का शिष्य भी इनको बताया गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। जितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आप करेंगे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम नए नए प्रोग्राम्स लेकर आएंगे, क्योंकि अगर सब्सक्रिप्शन नहीं होता है, वीडियोज़ पर लाइक कमेंट्स नहीं होते, तो वैसे ही मोटिवेशन डाउन हो जाता है कि हम किसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं जब सामने वाला रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है ना। तो आपको प्लीज़ इसमें हमारा सहयोग देना होगा। आपके साथ के बिना हमारा ये डेवलपमेंट या आपका ये डेवलपमेंट, आपकी ये ग्रोथ मतलब कि थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट अगर चीज़ें मिल रही है तो क्यों ना हम उसका लुत्फ़ उठाएं। आप उसका पूरा भरपूर लुत्फ़ उठाइए। ऐसे और भी नए नए रैपिड रिवीजन, क्विक रिवीजन, ऐसे कई सारे प्रोग्राम हमारे न्यू ईयर से आने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहें। स्टे ट्यून विद अस एंड थैंक यू सो मच। जल्द मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।